इसने क्या किया, कॉपर को हटाया, कॉपर ने उसकी जगह ले लिया। तो बेसिकली हमारा जो पर्पज है इस तरीके के टॉपिक को डिस्कस करने का, जिससे हम लोग आगे चल के जो भी हमारे रिएक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे उनको हम इजी वे से पहचान सकेंगे। जैसे Pb लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3, तो इसने बनाया कॉपर ऑक्साइड। ये एक नया सब्सटेंस है और इस रिएक्शन। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आई नो कि ये वाला जो चैप्टर चल रहा है वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा। उसका प्रॉब्लम यही है कि इसमें डिस्कशन के लिए काफ़ी कुछ बातें हैं, लेकिन क्लास 10th के लेवल पे हम लोग वो सब बातें डिस्कशन कर नहीं सकते, क्योंकि फिर वो और भी ज़्यादा बोरिंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर बातें समझाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा थियरीज को समझना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई कंसेप्ट है। अब कंसेप्ट को विजुलाइज कराने के लिए, समझाने के लिए हमने एक रिएक्शन यूज किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है, कंसेप्ट तो बहुत छोटा सा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अपने में ही एक मेजर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। अब इसके सारे इंफॉर्मेशन अगर हम लोग डिस्कस करने लगे तो ऑब्वियसली बात है फिर ये क्लास 10th का नहीं रह पाएगा। हमें बस उस कंसेप्ट के बेसिस पे रिएक्शन की हेल्प से उस कंसेप्ट को बस समझना रहता है, दैट्स इट। दैट इज द रीज़न जो है बहुत कॉम्प्लिकेशन इसमें फील होगा, बट ट्रस्ट मी, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फाउंडेशन मेंटेन करना है कि हम उस डिफिनीशन को पहचान सके। आगे चल के इन्हीं को हम लोग डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे क्लास 11th में कि क्यों हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या होता है, आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है हेल्प करते हैं कि हमें कैसे हमारा बॉन्ड बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है बिहेव करता है। सो पॉइंट यही है, अभी हमारा बस फोकस है सिर्फ कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट के बेसिस पे उस रिएक्शन को जानना। उसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर उसका भी कोई रिलीवेंस नहीं रहेगा, ठीक। सो आप बोर मत होइएगा प्लीज़, आप बस इसे समझने की कोशिश करिए, टेक इट एज अ फाउंडेशन, दैट्स इट। ये फाउंडेशन के अलावा इसको ज़्यादा आप मत कंसीडर करो। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a more reactive element और एटम कह लो, एटम रिप्लेस लेस रिएक्टिव एटम। सो द पॉइंट इज, इसमें क्या है, जैसे एक हमारा है रिएक्शन में ए एटम, एक है हमारा बी सी मॉलिक्यूल। अब जब ये रिएक्ट हुआ दोनों, तो ए ने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया, यानी ए सी बन गया और बी को रिप्लेस कर दिया। तो इसी को हम लोग जो है एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्टिविटी में हम लोग एक आयरन नेल लेते हैं, आयरन नेल्स के 2-3 ले लेंगे, आयरन नेल्स, तीन आयरन नेल्स ले लिए। इसके बाद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4, ये हमने ले लिया, इसके 2 में फिल कर लिया। ठीक है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। फिर इसके 3 नेल्स हैं, मान लीजिए 3 नेल्स,
आयरन का मतलब Fe हमारा। अब जनरली जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं ये रिएक्ट करके एनवायरनमेंट के साथ, एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सैंड पेपर से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। सैंड पेपर से इसको क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक टेस्ट ट्यूब को साइड में रखकर इसके अंदर आयरन नेल्स डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एक आयरन नेल्स, चाहे 2 आयरन नेल्स डालना है आयरन नेल्स इसके अंदर। इसको मान लीजिए एक स्टैंड पे लगा दीजिए और इसके अंदर जो है हम लोग आयरन नेल्स को डिप कर रहे हैं। किसी भी मेथड से इसको अटैच करके इसके अंदर हमने क्या कर दिया, आयरन नेल्स को डिप कर दिया। ठीक है, ये हमारा आयरन नेल्स है। हमने सबसे पहले इसको क्लीन किया। अब जब हमने इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में हमने इसको डिप किया, तो जो आयरन के पार्टिकल हैं, अगर मैं देखूं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये है मेरा आयरन, ये गया CuSO4 में। अब क्योंकि आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो कॉपर को इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। इसने बनाया FeSO4 प्लस Cu को अलग कर दिया, Cu को अलग कर दिया। तो शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे तो शुरू में जो इसका कलर था लगभग ब्लू था। ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन का जो कलर था ऑलमोस्ट ब्लू था। जब इसने आयरन के साथ रिएक्ट किया, अब जो ये कलर बना सॉल्यूशन, नेक्स्ट कलर बना, अब वो लगभग फेडेड है, फेडेड कलर, लाइट ब्लू कह सकते हो, एकदम लाइट ब्लू फेडेड कलर है। और जो नेल्स हमारा बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, मान लो नेल्स बिकेम ब्राउनिश, क्योंकि जो कॉपर है ये जाके नेल्स के ऊपर अटैच हो गए। अब अगर आप थोड़ा रिएक्शन को ध्यान से समझोगे तो रिएक्शन कुछ ऐसा है कि ये हमारा है कॉपर नेल्स, अब इसके चारों तरफ जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करने लगा। तो यहीं से इसने क्या किया, कॉपर को हटाया, कॉपर ने उसकी जगह ले लिया। अगेन अब ये डिटेल वाला बात रहेगा, कैसे Fe जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, फिर इसी तरीके से Cu को सेपरेट करके खुद अटैच होके Cu देखता है कि नेल के ऊपर खाली जगह मिल रहा है, वो जाके वहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये हुआ क्या, डिस्प्लेस किया एक एटम को, एक मॉलिक्यूल में से उसके एक एटम को डिस्प्लेस करके खुद अटैच हो जाना। और वो हो क्यों रहा है, क्योंकि एक जो इसमें एटम है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अपने हाईली रिएक्टिव नेचर के कारण जो है उसने क्या किया, एक एटम को हटा के खुद जाके अटैच कर लिया। ऐसे एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये भी हो जाएगा। जैसे जिंक को भी अगर कॉपर सल्फेट में हम लोग सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो भी सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही मिलेगा कि जिंक जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, जिंक SO4 के साथ, और कॉपर को सेपरेट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक, इट्स अ काइंड ऑफ, अगर इसको हम लोग कहना भी चाहें कि कैसे ये एक जगह से अटैच हो रहा है, एक तरह से डिटैच हो रहा है। जैसे आयरन क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ो। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली हमारा जो पर्पज है इस तरीके के टॉपिक को डिस्कस करने का, जिससे हम लोग आगे चल के जो भी हमारे रिएक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे उनको हम ईजी वे से पहचान सकेंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है, किस तरीके का ये रिएक्शन है। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सो ये क्लास एक तरीके से बस आइडेंटिफिकेशन बिल्ड करने के लिए है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर मैं थियरी बनाऊं तो मैं कह सकता हूं when two compounds exchange their atoms to form new compounds और substance, कह लो compounds और substance। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि हमारे पास से एक कंपाउंड है AB प्लस दूसरा कंपाउंड है CD, इट फॉर्म्स AC प्लस D। अगेन हम लोग इसको एक रिएक्शन से समझेंगे। रिएक्शन के लिए हम लोग दो सॉल्यूशन लेते हैं, टू सॉल्यूशन, ये हमारा टेस्ट ट्यूब, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम कंसीडर करते हैं सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4, और दूसरे में बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। क्या करना है, मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद क्या मिलेगा, आप देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, इसने क्या किया, SO4 ने रिएक्ट करके इसके साथ अटैच हो गया और सोडियम जो है क्लोराइड के साथ अटैच हुआ। रिजल्ट हमें मिला Ba बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं भी होगा तो बैलेंस पे हमारा फोकस नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये मान लो मेरा A है, ये मेरा B है, ये C है, ये D। A जो है D के साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमारा C है और B, और ये है हमारा A और D, और ये पूरी तरीके से न्यू सब्सटेंस है ना, ये पूरी तरीके से न्यू सब्सटेंस है। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा आप एग्जाम्पल में जो है ये भी यूज कर सकते हो, जैसे लेड है PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज 2Ki। ये भी अलग अलग है। अब ये जो है रिएक्ट करके बना रहे हैं, जैसे Pb लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3। सो पॉइंट ये था कि इन दोनों ही सिचुएशन, जैसे यहां पे ये एक तरीके का सॉलिड है बेरियम सल्फेट सॉलिड। अब ये जो सॉल्यूशन है पूरा, जो नया मिक्स सॉल्यूशन है, नया मिक्स जो सॉल्यूशन है, उसमें ये सॉलिड पार्टिकल्स की तरह डिस्पर्स हो रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स की तरह डिस्पर्स हो रहे हैं इन दिस सॉल्यूशन। बेरियम सल्फेट जो है वाइट कलर होने के कारण क्लाउडी अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस दे रहा है।
वहीं इस वाले सिचुएशन में ये येलो कलर का है, ये येलो कलर का अपीयरेंस दे रहा है। सो फाइनली क्या होगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि एक तरीके से सॉलिड क्या है इसमें, इनसॉल्युबल है, चाहे ये चाहे दोनों ही, ये दोनों क्या है इनसॉल्युबल, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है इसके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होने वाले हैं। अब अगर डिसॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात क्या होगा, धीरे 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 जाके फिर ये सेटल्ड हो जाएंगे। और अगर हमें कल को अगर मान लो BaSO4 चाहिए भी, बेरियम सल्फेट में अगर चाहिए भी, तो हम इजी वे से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट अगेन ये एक अलग पार्ट है और ये अलग। तो ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये सॉलिड बनना, सॉलिड का फिर डाउन होना, पहले सॉलिड फॉर्मेशन, ठीक है, ऑब्वियसली बात है यहाँ तक तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। बट जहाँ पे बात आ जाती है ये सॉलिड फॉर्मेशन, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्मेशन एंड धीरे धीरे ये सेटल होगा, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सर्टेन काइंड ऑफ सॉलिड फॉर्मेशन हो और वो धीरे धीरे सॉलिड जो है थोड़ी देर बाद जाके सेटल हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन कम्स अंडर द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। सो आई होप कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आया होगा। हमें बस अगेन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन गेन करना है, ठीक है, ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारा लास्ट है फिफ्थ, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है कि when a substance gain oxygen during reaction, अगर कोई सब्सटेंस है वो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन करता है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगेन एक्टिविटी से समझते हैं, एक्टिविटी से कि हमने जो है क्या किया, एक चाइना डिश लिया, चाइना डिश के अंदर कॉपर रखा, ये हमारा है कॉपर, ठीक है, कॉपर हमारा ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का कॉपर है। अब इसको हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, बर्नर से हीट प्रोवाइड किया, जिसके कारण जो है कॉपर हमारा क्या हो गया, इन्वायरमेंट की, क्योंकि ये ओपनली ऐसे ही रखा हुआ है, इन्वायरमेंट के जो एयर है इसमें मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर, कॉपर ऑक्साइड लेयर। दैट इज अगर हम लोग रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो ये हमारा था कॉपर, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बनाया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगेन इसको आप बैलेंस करना इतना जरूरी नहीं है। तो इसने बनाया कॉपर ऑक्साइड, ये एक नया सब्सटेंस है और इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया। इस तरीके के रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसका ब्राउन कलर जो है ब्लैक कलर में चेंज हो गया है, ब्राउन बिकम ब्लैक, ऑक्साइड लेयर बनने के कारण। तो दूसरा हमारा आता है रिडक्शन रिएक्शन। when a substance lose
ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करे तो जो है क्या होगा हमारा, उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। सो बेसिकली है क्या, इसी एक्सपेरिमेंट में, इसी एक्टिविटी में जब ये प्रोसेस हो गया तो हमने क्या किया, किसी चाइना डिश के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में इसका क्या होगा, पास H2 गैस थ्रू कॉपर ऑक्साइड। तो अब CuO हमारा था, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको H2 से पास कराया, गैस से पास कराया। अब हुआ क्या कि रिएक्ट करके यहाँ पर कॉपर अलग हो गया, Cu अलग हो गया और H2O वाटर अलग हो गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया, ऑक्सीजन को लूज किया, देन दैट इज द रीजन वी कॉल इट रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब अगर इसी रिएक्शन को हम लोग एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मीन्स when oxidation reaction and reduction reaction occur simultaneously, एक ही साथ में, simultaneously एक ही साथ में अगर हो, दोनों ही रिएक्शन अगर साथ में हो, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर मैं इसी वाले इक्वेशन को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कि जहां कॉपर तो चलो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, नो डाउट, सही है, कॉपर इज लूजिंग ऑक्सीजन, बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, दैट इज आवर रिडॉक्स रिएक्शन। और यही चीज हमारे मेजर रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है। सिर्फ ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, ज़्यादातर रिडॉक्स साथ में साइमल्टेनियसली होता रहता है। इट्स अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जहाँ एक तरफ कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया, वहीं हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ये एक मेजर टॉपिक है। आगे चल के क्लासेस में आप बहुत हैवी लेवल पे इसकी पढ़ाई करोगे। ठीक है, इसके बाद कुछ इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को फिर ओवर करते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा। तो ऑक्सीडेशन में हमें ये समझ में आ गया कि कैसे जो है एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन गेन करता है और एक नए सब्सटेंस में बदल जाता है, बट उसका अगर जब हम लोग रिडक्शन करते हैं, यानी जब वो ऑक्सीजन लूज करता है तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, अपने ओरिजिनल कलर। अगर मान लो उसका, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्राउन कलर था, ब्लैक हो गया, तो फिर वापस से वो ब्राउन हो गया। तो आज हम इसके आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। एप्लीकेशन भी नहीं कहेंगे यार, इसका एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल कह लो इन आवर डेली लाइफ। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो अगर हम लोग देखें हमारा सराउंडिंग सारा का सारा, अगर हम लोग घिरे हुए हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब कुछ, घर है, रोड है, सब कुछ, एवरीथिंग यू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑब्वियस ही बात है हमारे कंजम्पशन के लिए फूड। तो ऑक्सीडेशन के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अनडिजायर्ड सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है, बेसिकली जो मेटल्स हैं, मेटल्स जो हैं रिएक्ट विथ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में किससे रिएक्ट कर रहे हैं, एयर से, चाहे ऑक्सीजन से, चाहे एसिड से, ETC कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो रिएक्ट विद एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म अनडिजायर्ड कोटिंग ओवर मेटल सरफेस। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक चीज सुने होंगे, रस्टिंग, है ना, जंग लग जाना। तो जंग लग गया, आयरन को बेसिकली ब्राउन कलर कर दिया। सिल्वर है, सिल्वर को ये ब्लैक कर देगा, एनवायरमेंट से रिएक्ट कर रहा है। कॉपर मान लो है, कॉपर को ये ग्रीन कर दे रहा है। बट ये सारे के सारे अनडिजायर्ड फॉर्मेशन, और सिर्फ इतना ही नहीं रहता, ये एक तरीके से एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। और ज़्यादातर कोरोजन के कारण जो भी मेटल सरफेस वगैरह वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अब अगर मान लो हम लोग रोड को ही ले लें, रोड के अंदर जो है आयरन के पार्टिकल्स इंक्लूड किए जाते हैं, या फिर आप देख लो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं उसमें रॉड वगैरह यूज होते हैं, रॉड तो आयरन का बना हुआ है। क्या हो अगर कोरोजन होने लगे, उसको खराब करने लगे, तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है ना। तो इसका प्रिवेंशन भी जरूरी है। तो जनरली हम लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं? एक तो हमें सिंपल मेथड पता है, पेंटिंग से। पेंटिंग में वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के वो है, बट अभी के लिए बस इतना है। जैसे जिंक का कोटिंग करते हैं हम लोग, जिंक का कोटिंग करते हैं ताकि जो आयरन है उसका लाइफ बढ़ सके। वो कोट होने के कारण जो है वो इन्वायरमेंट के हवाओं इन सब चीज़ों से रिएक्ट नहीं करता है। सिमिलरली हम लोग अगर फूड की बात करें तो फूड कंटेन्स ऑयल एंड फैट। फूड जो है ऑयल एंड फैट कंटेन करने के कारण ये फूड को क्या कर देता है, खराब कर देता है, जिसके कारण मीन्स व्हेन, इसको मैं इधर लिखता हूं तो ठीक है, व्हेन ऑयल एंड फैट और फैट इन फूड रिएक्ट विथ एटमॉस्फेयर, ऑब्वियस ही बात है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, ये सारी चीजें रिएक्ट विद एटमॉस्फेयर एंड स्पॉइल द फूड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। एंड फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और खाने में आपको ऑयल या फैट मिलेगा ही मिलेगा। ये रिएक्ट करके खाने को बर्बाद करते हैं। तो फिर इसको बचाया कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए एक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पैकेट फूड लेने जाते हो तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिल्ड रहता है। तो नाइट्रोजन फ्लश्ड इन पैकेट्स, स्पेशली फूड पैकेट्स। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि ये रिएक्ट करने नहीं देता ऑक्सीजन वगैरह को। अब इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग इन्वायरमेंट में भी देख सकते हैं। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की परसेंटेज अच्छा खासा है और इन्वायरमेंट में ही ऑक्सीजन वगैरह भी है। ये नाइट्रोजन ही है कि जो इनको थोड़ा सा दूर रखता है ताकि ये बर्न ना करने लगे। ठीक है, तो रेंसिडिटी, ये सारे प्रोसेस क्या हो रहा है, एक तरीके का ऑक्सीडेशन ही है। दे गेन ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दे गेन ऑक्सीजन एंड स्पॉइल द फूड। तो इनको प्रिवेंट करना जरूरी है। मैंने कोटिंग कर दिया। कोटिंग आप बहुत सारे तरीके हैं कोटिंग करने का। वैसे इस कोटिंग के प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। या तो आपने पढ़ रखा होगा या फिर आगे चीज़ों को हम लोग और डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ समझना था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, जितने भी जहाँ जहाँ क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन केस अगर नहीं हो सकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो आप उसको जो है उस क्वेश्चन को मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। उस टॉपिक से रिलेटेड कभी जो है वीडियो जो है एक साथ कई सारे क्वेश्चन लेकर मैं उससे वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।